हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। घर घर बात बजने लगे, आनंद होने लगा। क्यों? चक्रवर्ती जी के जीवन में संतान नहीं है, इस बात का जो दुख है पूरी अयोध्या को है। हमारे आपके जीवन में दुख होता है तो पड़ोसी बहुत ज्यादा सुखी होता है। पड़ोसी अपने दुख से जितना दुखी नहीं होता है उतना हमारे सुख से दुखी होता है। यहाँ चक्रवर्ती जी के जीवन में संतान नहीं है तो अयोध्या की हर प्रजा दुखी है, हर घर दुखी है। और जो जो उपाय बता देता है तो भैया सब लोग करने भी लगते हैं। वो क्यों? हमारे जो राजा हैं उनके घर में लाला आ जाए, उत्तराधिकारी तो हो कोई। तो जैसे ही प्रभु प्रगटे, खबर मिली, घर घर में बात बजने लगे, घर घर ढोलक बजी होगी। सब आनंदित है, जो जहां तहां दौड़ रहा। अवधपुरी ऐसे शोभायमान हो रही मानो प्रभु ही मिलन आई जिमी राती, जैसे रात प्रभु से मिलने आ गई। सब प्रभु के दर्शन के लिए लालायित हैं, लेकिन सरकार तो दिन में आए हैं। प्रश्न यहाँ होता है ना, दिन के 12 बजे तो रात कैसे आ गई? प्यारे, रात आई नहीं है। अवध के घर घर में यज्ञ होने लगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि राम जी कैसे आए हैं, तो यज्ञ भगवान की प्रसादी है। तो यज्ञ भगवान को धन्यवाद देने के लिए अयोध्या के घर घर में हवन होने लगा। और उस हवन से जो धुआं उठा है वो पूरी अयोध्या में चारों तरफ ऐसे छा गया है मानो रात्रि हो गई है। चारों तरफ यज्ञ होने लगा, घर घर पूजन होने लगा। कहते हैं घर घर यज्ञ इसलिए हुआ क्योंकि त्रेता युग में भगवान के पूजन की जो विधि थी, जो तरीका था, वो यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। और द्वापर में भगवान को ध्यान के द्वारा बुलाया जाता था। और कलयुग में कैसे बुलाया जाता है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में जानते थे गोस्वामी जी कि कलयुग का जीव आलसी होगा, कुछ करना नहीं चाहेगा, बिना किए वो खेती तैयार चाहेगा। तो गोस्वामी जी ने बहुत सरल उपाय बता दिया। मानस जी में लिखा है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में केवल आप बैठे बैठे नाम लेते रहिए। बैठने का भी मतलब ये नहीं कि काम छोड़कर आप बैठे, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। चलते रहिए, गुनगुनाते रहिए, भोग प्रसाद तैयार करते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जब हम भजन गाते गाते भोजन बनाते हैं ना, तो वो भोजन प्रसाद बनता है, वो खाना नहीं बनता।
खाना खाने के बाद शरीर में कोई असर होने वाला नहीं है, पौष्टिकता जो मिलनी वही मिलेगी, लेकिन प्रसाद खाने के बाद ये बुद्धि जो होती यही सुधर जाती है। इसलिए गुनगुनाते जाइए, भोग बनाते जाइए, कोई जरूरी नहीं कि आप माला लेकर बैठे। मन का कर का मन का छोड़ दे, बोले मन का फेर। कर का, कर यानी हाथ का, माला माला चलती रहनी चाहिए, मन की माला दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जहां होंगे मन हमारे साथ होगा। रात में बिस्तर पर जाइए, कुछ क्षण प्रभु का धन्यवाद कीजिए। सरकार, आज आपकी कृपा से दिन बहुत अच्छा बीता। तो दिन अच्छा बीता है तो रात भी हम आपको सौंपते हैं, मेरी भी रात अच्छी बीते और जितनी संसार में लोग हैं सबकी रात अच्छी बीते, किसी के जीवन में दुख ना हो। सर्दी है ना, हम आप ठंड में परेशान होते। गोस्वामी जी क्या बताए, पहले दिन हमने आपने चर्चा की थी, सिय राम में सब जग जानी। सृष्टि के हर एक प्राणी में, हर एक जीव में सिय राम, सीता राम जी को देखो। तो जब सिय राम में है तो सीधी सी बात है, अगर ठंड हमारे लिए है तो इन छोटे छोटे जीवों के लिए भी तो है, कीट पतंगों के लिए भी तो है। अपने राम जी, मैंने कल भी चर्चा की थी, मैं जीवन में जो करती हूँ वो बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि शायद वो बात आपको अच्छी लग जाए और आपके जीवन में उतर आए। और इस मार्ग पर चलने का एकमात्र उद्देश्य ही यही था। देखिए, एक पुड़िया खाने वाला दूसरा गुटखा खाने वाला तैयार कर लेता है। बोले हम नहीं खाते, अरे 2 दाना खाओ, बहुत इतना नहीं असर करता, अच्छा होता है। वो 2 दाना कब वो पूरी पैकेट बना देता है पता नहीं चलता। क्यों तैयार कर लिया उसने, कल को मेरे पास नहीं होगा, ला यार थोड़ा देना। एक बोतल पीने वाला दूसरा बोतल बाज तैयार कर लेता है। तो मैं भी भजन के रास्ते पर चली हूँ, मैं भी चाहती हूँ एक जिस पांडाल में जाऊं, ज्यादा नहीं, अगर 2 भजन वाले भी तैयार कर दिए तो मेरे जीवन की अंतिम यात्रा तक कुछ तो धरती पर धार्मिक व्यक्ति तैयार हो जाएंगे। ये नशा है। इसलिए आप बीती बताती हूँ, अपने राम का ये नियम है, प्रातः काल जब उठते हैं कोशिश करते हैं कि मेरे नेत्र जब खुले तो सरकार के दर्शन हो। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन के बाद ही कहीं और नजर जाती है। तो बैठकर प्रार्थना करती हूँ, सरकार जितनी भी छवि विग्रह है मेरे कक्ष में सबको वंदन करती हूँ। सरकार सुबह की राधे राधे प्रणाम। राम जी हैं सरकार, आपको भी श्री सीताराम सुबह का लाला है, लाला सुबह की राधे राधे। फिर एक मैया रानी पे नजर पहुंचती है, माँ सुबह का वंदन, आपको प्रणाम है। आपकी करुणा से रात अच्छी बीती, आज का दिन भी अच्छा बीते, मेरा भी बीते, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे और सब पर कृपा बनाए रहना। यहाँ से दिन की शुरुआत, और जब रात्रिकालीन बेला में विश्राम की ओर बढ़ते फिर यही आता है कि सरकार बहुत ठंड है, मैं तो अपने गंतव्य में विश्राम की ओर बढ़ रही हूँ, लेकिन सृष्टि में जो छोटे छोटे जीव जंतु है ना, हे माता रानी अपने आंचल में, क्योंकि उसका दायरा बड़ा है, हमारा आपका छोटा उसका बड़ा है,
तो इन छोटे छोटे जीवों को जो फुटपाथ पर पड़े, जिसके पास छत नहीं है, उन सबको अपने आंचल में ऐसे समेट लेना, इस ठंड का असर भी उन पर ना हो। ये भी भजन है, किसी के लिए अच्छा सोचना। माला लेकर बैठना ही भजन नहीं, फिर घर के कार्य करते जाइए, स्मरण रखते जाइए। तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में सिर्फ नाम जप से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। तो त्रेता में प्रभु आए हैं, इसलिए घर घर यज्ञ हो रहा, आकाश में धुएं की मेचकता है। चक्रवर्ती जी ने विद्वान गुरुजनों को बुलवाया, विद्वान लोग पधारे। अब तो क्या कहना, वेद मंत्र उच्चरित होने लगे, वेद ध्वनि होने लगी, पक्षी ऐसे चहचहा रहे मानो बसंत ऋतु आ गई हो। इतना आनंद है प्यारे कि आनंद को समेटा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सरकार, अभी आगे चर्चा आएगी नामकरण की, तो सरकार का नाम रखा गया जो आनंद सिंधु। सिंधु कहते समुद्र को। तो जहां समुद्र आ जाएगा, क्या समुद्र को समेटा जा सकता है? तो सरकार आनंद के समुद्र अवध में पधार गए हैं, इसलिए अवध में इतना आनंद कि आनंद को समेटा नहीं जा सकता। जो गया बधाई गाया, उपहार पाया, लेकिन उससे पूछो कितना आनंद, तो बता नहीं पा रहा। सरकार का दर्शन करके सभी इतने आनंदित हैं, कुछ तो भाव विभोर हो रहे हैं। चक्रवर्ती जी ने देखा प्रभु का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए। क्यों? इतने दिनों की प्यास आज पूरी हो रही है। आंसू या तो बहुत दुख में आते हैं या बहुत खुशी में आते हैं। नेत्रों में जल भर आया। किसी संत का बड़ा अच्छा भाव मुझे बहुत प्रिय है। आंख कहती है, ए आंसू रास्ते से हट जा। अखियां कहे मार्ग से हट जा। ए आंसू रास्ते से हट जा। अखियां कहे मार्ग से हट जा। आंसुआ कहे चरण पखारन दे। आंसू कहता मैं नहीं हटूंगा, मुझे सरकार के चरण धोने। अखियां कहे मार्ग से हट जा, तो आंसू कहे चरण पखारन दे। अरे पलके कहे रोक लो नैनन में, अर्थात नेत्रों को बंद कर लो। पलके कहे रोक लो नैनन में, तो अखियां कहे अखियां कहे मुझको निहारन दे। पुत्री कहे मार्ग से हट जा। अब सही हुआ है। आंखों की जो काली पुतली ये कहती है, ए आंसू हट जा, मुझे दिख नहीं रहा। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, आंसुआ कहे चरण पखारन दे। पलके कहे मूंद लो नैनन में, अखियां कहे मुझको निहारन दे। इतने दिन बाद प्रभु आए हैं, मुझे जी भर के देख लेने दो। इधर सूर्य नारायण भगवान सरकार का दर्शन कर रहे हैं। सूर्य नारायण सोच रहे हैं गाना बजाना बंद हो तो हम जाएं। जैसे कल आनंद आ रहा था ना, देर हो रही थी लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। शायद थोड़ा समय और मैं बढ़ा देती तो आप सब रुकते, ऐसा मेरा विश्वास है।
क्योंकि आनंद जब होता है तो समय का पता नहीं चलता। सूर्य नारायण भगवान भूल गए कि मुझको जाना भी है, तब तो चंद्रदेव आएंगे। इतना आनंद हो रहा, जो ही आया बधाई गाया, दूसरा गया वो आया बधाई गाया, तीसरा गया, आनंद होने लगा। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, 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 कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत
कण नट सिक नीचे, दुईसुत मात्र सुमित्रा जी के सुमिरन देख लजायो अयोध्या नगरी। घर घर आनंद हो रहा। यहाँ गोस्वामी जी लिखते, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तेरी जात न जाना। आनंद देख करके सूर्य भगवान भूल गए कि हमको जाना भी है। फिर 1 महीने का समय बीत गया, अर्थात 1 महीने रात ही नहीं हुई। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, अब निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान के रथ के घोड़े थकने लगे, लेकिन सूर्य भगवान इतने मगन हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमको जाना भी है। सूर्य नारायण भगवान स्तंभित हो गए, अयोध्या जी के ऊपर अपना रथ लिए खड़े हैं। और प्यारे सूर्य भगवान खड़े, इस बात से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग भी जब भगवान में लग जाएंगे तो हमारी उम्र भी वहीं रुक जाएगी। भजन करने वाले को बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, ऐसा मैंने सुना है। उम्र स्तंभित हो जाएगी। वास्तविक रूप क्या है? भगवान राम जी जन्मे हैं, रावण तो आए हैं, ये गलत बात नहीं है, ये बसाना है, ये कथा में अवरोध है। यही तो रावण करता था, प्रत्यक्ष है, कोई जरूरी नहीं रावण ढूंढने नहीं जाना, रावण हमारे ही आपके बीच में है। कितनों का मन उचाट हो गया उचाट, बस यही गति होती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते कि जीवन को भक्ति में लगाने पर हमारी उम्र वहीं ठहर जाती है। गोस्वामी जी बताते, देवी राम जी जन्मे, आनंद उत्सव चलता रहा, आपसे आज मैं एक अपनी चोरी बता रहा हूं। औरों एक कहूं निज चोरी। माँ ने कहा, बाबा आपने ये भी काम शुरू कर दिया, ये कब से चोरी कब से करने लगे? बाबा ने कहा, देवी मैंने चोरी की नहीं, लेकिन आपको बताया नहीं तो चोरी ही है। लेकिन अब बता रहा हूं। क्या? जब राम जी जन्मे ना, तो मैं भी दर्शन के लिए गया था। माँ ने कहा, आप गए, हमें नहीं ले गए। बाबा ये तो गलत है। शिव जी कहते हैं, देवी मैं गया थोड़े ना, मुझे ले जाया गया, मैं जाता नहीं। कौन ले गया? तो काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी जी हमको लिवा ले गए। माँ ने कहा, अच्छा, लेकिन बाबा आपने बता देते तो हम भी चलते। बाबा ने कहा, देवी मैंने चाहा बताना, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया
क्योंकि सती के रूप में तो राम जी बड़े थे, आपको तब देखकर भ्रम हो गया था तो आपको शरीर छोड़ना पड़ा था। अब की तो छोटे से रामलाल है, रामलला, क्या पता अब तो वो कौन सी लीला कर दे और आप फिर भ्रम में पड़ जाओगी तो आपको फिर अपनी क्या सजा मिल जाए। देवी बस इसी डर से मैं आपको बता के नहीं गई। शिव जी और काकभुसुंडी जी दोनों लोग अवध में गए। माँ ने कहा आपको किसी ने पहचाना नहीं? बोले नहीं। कैसे? हम दोनों लोग मनुष्य का रूप धारण करके अवध की खोरी खोरी यानी गली गली में जहाँ देखते वहीं घुस जाते, कोई पहचाना ही नहीं और सब इतने आनंद में है, किसी को ये भी पता नहीं हम अवध के हैं भी कि नहीं है। आनंद लेते रहे। चक्रवर्ती जी के महल में जाकर सरकार का दर्शन किया। जिसको जो मिला उसने भी लेकिन रखा नहीं, जो पावा राखा नहीं ताऊ। जिसने पाया उसने भी दूसरे को दे दिया। क्यों? हमारे पास नहीं, आपने हमको दी बधाई, हमने सोचा हमारे पास देने को नहीं, मिले वाला दे दे। ले मेरे राम जी जल में है। प्यारे कहने का मात्र इतना ही आशय है कि देने से वैसे भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन देने से अच्छी बात याद आई। कई बार हम कह देते हैं हम ऐसा करेंगे पर करते नहीं है। तो कहना भी बहुत सोच समझ कर चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर लद जाता है। कई लोग आयोजन जब ऐसे महाराज जी के होते हैं, महाराज जी हम इतना कर देंगे, नाम लिखवा जाते हैं, नाम अनाउंस हो रहा और देने के टाइम श्रीमान जी गायब। पब्लिक की नजर में क्या आया? नाम अनाउंस हो रहा, महाराज जी के पास पहुंच गया, लेकिन देने वाले ने दिया नहीं। आप क्या समझते हो आप बच गए? ना बुलवाते ना कहते शायद बचे थे, लेकिन अपने मन में संकल्प आने के बाद नहीं करना, 4 गुना पाप के भागीदार बन गए। फिर बोले महाराज जी अचानक कुछ नहीं था और बस बाथरूम में गए, पैर फिसल गया और हम गिर गए। वो भी कहता है संकल्प किया था तो संकल्प का विकल्प तो हम निकालेंगे ही। संतों को नहीं दे सकते, ब्राह्मण को नहीं दे सकते, हॉस्पिटल में दे सकते। और एक बहुत अच्छी बात, व्यक्ति क्या करता, घर में जैसे राम जी यहाँ जन्म, चक्रवर्ती जी जो पा रहे हैं वो लुटा रहे हैं, कोई कंजूसी नहीं। हमारे आपके घर में ऐसा उत्सव आता, हॉस्पिटल में दे सकते हैं, और जो बधाई गाने वाले आते उनको तो मुंह मांगा देना पड़ता है, कम नहीं तो नहीं। लेकिन जब आचार्य जी आते हैं शुद्धिकरण के लिए तो हम हाथ पहले जोड़ लेते, महाराज जी बहुत खर्च हो गया है, पंडित जी ठीक बस ले लो, जो है श्रद्धा से दे रहे हैं। तो क्या सारी श्रद्धा पंडित जी के लिए ही बना के रखते हो क्या? डॉक्टर चाहता है अधिक से अधिक व्यक्ति बीमार हो। क्यों? हमको इलाज करने को मिलेगा तो पैसा आएगा। वकील चाहता है अधिक से अधिक झगड़े फसाद हो, मेरे पास केस आए तो पैसा आएगा। अन्य और भी कई विकल्प हैं जो ये चाहते हैं स्थितियां उनके अनुकूल बने और उनका फायदा हो। लेकिन प्यारे एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो ये चाहता है आपके घर में मांगलिक कृत्य हो
और उसको बुलाया जाए तो वो आकर आपको आशीर्वाद दे। जो आपके मंगल की कामना कर रहा है उसी को देने से हम घट जाते हैं। यहाँ चक्रवर्ती जी नित्य प्रति 2-4 दिन के लाला हो गए, लेकिन अभी उत्सव की तो पता ही नहीं कब तक चलेगा। बोले आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवल सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवल सरकार हंसते हंसते।
हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते प्रगटे अवध में आके कौशिला के लाल कहा के प्रभु प्रगटे अवध में आके कौशिला के लाल कहा के अरे दशरथ कुमार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते। और ये अंतिम बंद मुझे बहुत प्रिय लगता है। सरकार ने कहा था ना अनशन सहित, तो साधक कहता है तज के साकेत आया। प्रभु का निवास कहाँ है? साकेत धाम। तो तज के छोड़ के तज के साकेत आया और परिकर को संग लाया। परिकर कहते हैं परिवार को। तजी के साकेत आया परिकर को संग लाया। और जब अपने भाइयों को साथ लेकर आए फिर तो भाई जय जयकार, हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते। बधाई हो, चारों तरफ यही माहौल है। चार 6 दिन हुआ, छठी हुई, समझ में नहीं आता कितनी बार बधाई वाले आए और कितना चक्रवर्ती जी ने लुटाया होगा। आज भरपूर गाले, कल सरकार का ब्याह, कल तक गाएंगे, परसों से कथा, थोड़ा सा विरह की ओर जब जाएगी तो फिर कम गाएंगे। अब उत्सव में तो भाई देखो खुश होना बनता है, वैसे भी हम कम खुश हो पा रहे हैं। फिर भी जितना सरकार कहलवाएंगे उतना तो बोल जाएंगे। 6 दिन बीते, सरकार का छठी महोत्सव हुआ। आगे जो कार्य होते, सूर्य भगवान का दर्शन कराया गया। तो फिर बधाई वाले दूसरे आ गए। अब क्या बोले? बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे,
को संकोच नहीं, शर्म नहीं आ रही। चक्रवर्ती दी जो दे देते वो ले लेता, नहीं को सब कुछ मांगने में, सरकार की बधाई मांगने में कैसा संकोच। चारों भाइयों की बधाई। लाला छोटे छोटे से हैं, माताएं कभी कभी गोद में लेती हैं, हो गए होंगे 15-20 दिन के। अब उत्सव चलेगा तो चलता ही रहेगा। कुछ सरकार बड़े हो गए हैं तो माताएं गोद में लेती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कबहू छंग, लाला को लेती है, उछालती उठा। हम लोग बच्चों को ऐसे करके प्यार करते हैं, तो माताएं लाला को लिए कबहू उछंग, और जब उछाल देती है सरकार डर जाते हैं तो रोने लगते हैं, ना ना, फिर पालने में डाल देते हैं। कबहू बर पालना, कबहू कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिए दिन अनुराती। माँ का दिन कब हो जाता है, रात कब आ जाती पता नहीं चलता। और घर में वैसे भी छोटे छोटे बाल गोपाल हो, समय नहीं पता चलता। चक्रवर्ती जी ने सोचा कुछ दिन हो गए हैं, लाला का नाम हो जाए, नामकरण करा लिया जाए। गुरुदेव को बुलाया। हमारे आपके जीवन में जब ऐसा अवसर आता है तो हम नाम स्वयं रख लेते हैं। नित्य मैं कहती हूँ कि मानस हमें सिखाती है। यहाँ जो भी घटना घट रही हमें सीखने को ही मिल रहा। चक्रवर्ती जी ने क्या किया, गुरुदेव को बुलाया। हम क्या करते हैं, बच्चा माँ के अंक में आता है, दादी अलग नाम सोचती है, नानी अलग सोचती है, माँ अलग सोचती है। जितने रिश्ते उतने नाम। होता है कि नहीं? सही है ना? लेकिन नामकरण का जो उचित न्याय कहता है, या तो विद्वत जन संत जन के द्वारा हो,
अथवा तो आपके जीवन में नहीं गुरु हैं तो घर के श्रेष्ठ जो हो, दादी का हक, बाबा का है, अथवा तो बुआ जी का, उसके बाद बाकी रिश्ते आते हैं, वो तो फिर काम चलाने के लिए है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम नामकरण कराते ही कहाँ हैं? कराते हैं? नहीं कराते हैं। जिस नाम से बुलाने लगे बोले ये नाम हो गया। प्यारे श्रेष्ठ जन जब नामकरण करते हैं, पहली बात नामकरण वेद ध्वनि के साथ अगर संत महापुरुषों के सानिध्य में है तो नियम और विधि विधान से होता है। हम रख लेते तो उसमें कोई नियम का पता ही नहीं होता। बोले जिस नाम से पुकारने लगे वही नाम हो गया। बच्चे के जन्म के अनुसार, लग्न के अनुसार अक्षर निकलता है, उससे नामकरण होता है। मनमुखी नाम रख लेते हैं, अच्छा चलो मनमुखी ही रख लो, ऐसा रखो जिसका कोई अर्थ निकलता हो। लेकिन हम नाम का अर्थ नहीं जानते, अर्थ का अनर्थ निकल रहा होता है। हमारे महाराज जी बताते हैं, कथा में शायद स्मरण रहेगा तो बताएंगे। बोलते हैं अक्सर कर लोग प्यार प्यार में नाम रख देते चिंटू। इसका अर्थ क्या है? पप्पी। पपी कहते हैं पिल्ले के, कुत्ते के बच्चे को। जब नाम कुत्ते के बच्चे का रखोगे तो आचरण कैसा होगा? फिर बाद में कहोगे महाराज जी कहा नहीं मानता है। जब आपने सोच समझ के किया, अच्छा वो भी छोड़ो, बच्चा जो होता है वो माता पिता का प्राण होता है, प्राण होता है। ऐसा नाम रखा जाए कि कम से कम जब हमारे प्राण निकले, क्योंकि वो तो याद आने से रहा, यही माया वाला ही याद आ गया तो भी मायापति मिल जाएगा। आपको बताऊं, भागवत जी में कथा आती है अजामिल की, कई बार आप सबने सुनी होगी। अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण थे। वेद पाठी का मतलब कर्मकांडी ब्राह्मण रहे होंगे, वेद इत्यादि का अध्ययन किया होगा, पूजन पठन कराना पढ़ाना उनका कार्य होगा। वेद पाठी ब्राह्मण। लेकिन संगति जो होती है वो जीव को बिगाड़ देती है। किसी तरह से उनका संसर्ग वेश्या से हो गया तो वो उसको घर ले गए और एक गलत कृत्य आपके जीवन भर की पूंजी को मिटा देता है, अर्थात चरित्र का पतन हो जाता है। तो वेद पाठी ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, गलत कृत्य हो गया, वेश्या से संसर्ग हो गया, तो इनका जो कार्य था वो छूट गया। और वेश्या तभी तक किसी की है जब तक उसको मिलता है। अब उसकी पूर्ति के लिए फिर सीधी सी बात है, रास्ता दूसरा ही पकड़ा होगा। लेकिन ब्राह्मण प्रभु को अति प्रिय। अभी शुरू की चर्चा में भी हमने आपने सुना कि प्रभु ने विप्रधेनु सुर संत ही थे, तो क्या परमात्मा अपने प्रिय को क्या ऐसे भटकने देगा? नहीं देगा। वो उसके सुधार के लिए कोई ना कोई कारण जरूर बना देगा। एक बार अजामिल कहीं गया होता, कुछ संतों का आगमन हो जाता।
संतों ने, छोटे छोटे बाल गोपाल होंगे, तो उनसे पूछा कि यहाँ क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शुद्ध ब्राह्मण, सात्विक ब्राह्मण हो, मुझे उसका घर बता दीजिए, क्योंकि मैं हर जगह का जल नहीं पीती। तो बच्चों ने, बच्चे मस्करे मस्करे में बच्चों ने कह दिया कि महात्मन वो घर दिख रहा, वहां चले जाइए, वेद पाठी ब्राह्मण का घर है, शुद्ध मिलेगा आपको सब कुछ। बच्चों ने मजाक कर दिया। संत पधारे, संतों ने किवाड़ खटखटाया, मैया वो निकली जिसको ले आए थे। मैया ने प्रणाम किया। संतों ने कहा कि मुझे पता चला है कि आप ब्राह्मण हैं, हमें भोजन करना हम चाहते हैं। शायद ब्राह्मण के घर आके उसकी कुछ मति अच्छी हो गई होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, ईश्वर जाने। उसने बताया कि ब्राह्मण देव, मैं अपने हाथ से बनाकर आपको नहीं खिला सकती, फिर आपको मैं सूखा राशन दे देती हूँ, सामने बाग में आप बनाकर पा लीजिए। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, ये भी हो जाएगा। ब्राह्मण भोग बनाए, लेकिन उसने कहा मेरे पति के आने से पहले चले भी जाना, वो देख लेगा तो खिलाना तो दूर, जो लिए हो गठरी पुटरी वो भी चुरा लाएगा, आप चले जाना महाराज। बोले ठीक है। लेकिन वो जाते तब, जब वो जाने देता तब, उसने तो करुणा करने भेजा है ना। संत भोजन पा रहे थे, इसका आना हो गया अजामिल का। कहाँ कैसे, किसने बुलाया, यहाँ कैसे? संतों ने कहा मुझे पता चला ये घर ब्राह्मण का है। बोले वो घर मेरा ही है। अच्छा, तो आप इस घर के मालिक हो? ये सब जाइए, हम ये सब मानते नहीं हैं। बोले देखिए, आपके घर से हमने अन्न खाया है, और अन्न खिलाने के बाद दक्षिणा भोजन के बाद होती है। अजामिल ने कहा मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं दूंगा क्या? महात्मन, अगर मेरी पत्नी ने आपको दे दिया है, मैं उसके भाव से आपका सम्मान कर रहा हूँ, चुपचाप चले जाओ, नहीं कब मेरा क्रोध बढ़ जाए। मेरे पास कुछ देने को नहीं है, राशन पहले ही ले चुके हो, अब क्या लोगे? संत ने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं दक्षिणा में देने को, अच्छा एक वचन तो दे सकते हो। जब तक वचन नहीं दोगे मैं जाने वाला नहीं हूँ,